Hello, homies. Welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a fourth year medical student at Kazan State Medical University, Russia. तो पिछले साल मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से एक क्वेश्चनर सेशन किया था, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग कजान सिटी एंड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड उस वीडियो पे आज भी भाई काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं एंड दैट वीडियो इज़ स्टिल हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि बच्चे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो आई थॉट क्यों ना बहती हुई गंगा में फिर से हाथ धो लिया जाए एंड दोबारा उसी टाइप का एक वीडियो मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश किया है। सो कल मैंने अराउंड 8 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ KSMU को मैंने बुलाया एंड उनसे मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे हैं एंड आई ट्राइड टू पुट देयर ऑनेस्ट एंड जेन्युइन आंसर्स वीडियो में। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड चलते हैं, उनसे बात करते हैं एंड उनके जो भी ओपिनियंस है वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो। तो वी हैव अराउंड 8 स्टूडेंट्स ऑफ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हियर. I would like you to everyone to please introduce yourself and we'll start with you. My name is Nandini Guleria and I'm from Himachal. Himachal Pradesh. My name is Sharon Claudius and I'm from Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Myself Shruti Kaude, I'm from Maharashtra. My name is Anshika Negi and I'm from Uttarakhand. My name is Simran Tama and I am from West Bengal, Darjeeling. Darjeeling. My name is Satyam Kumar. I am from Bihar. Bihar. Alright. My name is Vasant Krishna. I am from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. And you? I am Ankit. मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ. गुड़गांव हरियाणा से. All right. So भाई today we'll be, तुम लोगों को पता है ना मतलब यहाँ पे सबको मैंने क्यों बुलाया है, right? Yeah. I will be asking some questions to you और आप लोग अपने जो भी genuine opinions हैं प्लीज़ उसको प्रकट करिए और ट्राई टू बी 100% ऑनेस्ट आपके जो भी ओपिनियंस हैं एंड मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो में जो भी आपके ओपिनियंस हैं उसको उसी फॉर्म में रॉ फॉर्म में ही अपने व्यूवर्स को दिखा सकूँ सो दैट एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे एंड जो भी कुछ अफवाहें हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं एटलीस्ट लोगों को पता चले. सो विल यू बी ऑनेस्ट? मेरे तरफ से कोई प्रेशर है? नहीं भाई देखो मतलब ऐसे व्यूअर्स होंगे ना हाँ है ना, नहीं व्यूअर्स है ना तो वो ऐसा सोचेंगे कि देखो भैया है ना तो उन्होंने बोल दिया होगा ऐसे ऐसे बोलना, तो ऐसा कुछ है क्या मतलब? नहीं. बिल्कुल नहीं ना, सब लोग की सहमति है ना कि मैं किसी से कुछ प्रेशराइज नहीं करवा रहा हूँ, राइट? तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं एंड आप सब लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हो. किसी को स्पेसिफिकली किसी से कुछ किसी बारे में बात करना है बोलना है हाथ उठा देना, सब चुप हो जाएंगे एंड सब उनकी बात सुनेंगे ताकि सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन हो. तो 10-12 क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए हैं एंड मैं लिस्ट आ गई है क्वेश्चंस की यहाँ पे एंड चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनर सेशन ये, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है राइट कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ कजान सिटी सो फार, मतलब क्या एक्सपेक्टेशन और क्या रियलिटी टाइप का है? प्लीज एवरीवन. कजान तो बहुत ही सुंदर सिटी है, मतलब सोच के आए थे जैसा वैसा तो है ही, लेकिन ऐसा क्या कि हमारे तरफ जैसे बिहार में क्या है कि सड़क वगैरह और थोड़ा गंदगी वगैरह है थोड़ा उधर, लेकिन अब जब वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ आए तो यहाँ समझ में आता है कि हाँ कि मतलब लोग कितने ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेकर, सफाई को लेकर या गंदगी को लेकर के कितना ज़्यादा ये है, बहुत इंथुसियास्ट है कि नहीं हमें गंदगी नहीं करनी और बहुत ही रूल रेगुलेशन बहुत फॉलो करते हैं ये लोग. और सिटी तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ का वेदर, यहाँ का. सो फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशन जितना आप एक्सपेक्ट किए थे हाँ मेरे लिए तो उससे ज़्यादा है. तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा है. एनीवन एल्स? यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है. गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. हिस्टोरिकल सिटी है, क्लीन है. यू विल Historical एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस है मेरा भी कि आर्किटेक्चर ऑफ कजान इज रियली गुड. Yeah. यू विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू मतलब एक बार कभी बाहर जाओगे तो दूसरे और शहर में अपार्ट फ्रॉम दोस टू बिग सिटीज, बट उसके अलावा बाकी क्लीन सिटी भी है, बहुत ज्यादा क्लीन है बहुत ज्यादा clean है. एज कम्पेयर टू जहाँ से हम आ रहे हैं. ऑब्वियसली इंडिया और जैसा हमने वीडियोस वगैरह में देखा उसके जब रिसर्च कर रहे थे कजान के बारे में तो फोटोज वीडियोस बहुत कुछ स्क्रॉल करके आए यहाँ पे, तो इट इज द सेम वे as we saw it. अगर आप इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से आते हो तो आपको वैसी ही लगेगी यहाँ भी. मे भी कुछ डाउनफॉल या कुछ लग सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, लेकिन ना यहाँ पे पोल्यूशन है, क्लीननेस है काफी ज्यादा है
और हाँ, जो पैदल चलने वाले उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है गाड़ी वालों से। पैदल चलने वालों को बहुत लोग भाई यहाँ लिखेंगे। बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। दिस Yeah. इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, मैंने भी नोटिस किया था। बाकी रूल्स रेगुलेशंस काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। काफी ज्यादा और लोग फॉलो भी करते हैं Yeah, रूल्स follow रेगुलेशन, ऐसा करते हैं, नहीं कि काफी मतलब organized, अब रूल्स रेगुलेशन तो इंडिया में भी है, लेकिन डिपेंड ये करता है ना फॉलो सिटीजन हाँ। वहाँ के फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा Strict है, rules स्ट्रिक्ट है Yeah. रूल्स एंड Like I रेगुलेशन। never seen anyone littering anything everywhere. Everything, even a piece of paper, they'll put it in. Yeah. और सच बताओ तो हम लोग यहाँ करके और ज्यादा वो हो गए कि Disciplined डिसिप्लिन हो गए हैं। Very good point. A very good point. Kazan, like in general, abroad makes you a good person with good civic sense. Seriously, Yeah. ये एक ऐसी चीज है जो हम इंडियंस मिस आउट कर देते हैं अपने कंट्री इंडिया में। बट जब हम बाहर आते हैं ना, तो एटलीस्ट जब हम यहाँ से अपने घर वापस जाते हैं, सो एटलीस्ट कुछ चीज इंप्रूवमेंट हुआ ना हो, एक चीज इंप्रूवमेंट जरूर हो जाता है। हम एक अच्छा सिविक सेंस लेके जाते हैं Yes, अपने yes, साथ। सो और वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना कि हाँ। हम इंडिया से आए हैं, बहुत- अगर हमने कुछ भी गलत किया, कुछ गंदगी की, तो हमारे देश की हमारे बात है, इंडिया का नाम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट वही होता है बात है। बहुत ज्यादा। ऑल राइट, ठीक है। सो मतलब कजान सिटी का एक्सपीरियंस एज फार स्नोफॉल वगैरह का क्या है? जो स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत ठंड इस थी, साल सबसे ज्यादा स्नोफॉल हुई है। ठंडा भी बहुत हमारे था, सीजन मजा भी में बहुत हुआ है। आया। बट मजा आया। हम लोग खेलते थे स्नो में जाके। तो आई बिलोंग फ्रॉम महाराष्ट्र जो काफी गर्म है, तो मुझे यहाँ आने के बाद तो अच्छा लगा कि ठंड है। बट जैसा टाइम पास्ट इट गॉट वेरी हार्शली कोल्ड, नवंबर तो की थोड़ा ठंड सा ठीक है। प्रॉब्लमेटिक था। दिसंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब का मिड तक हाँ। कुछ बहुत ठंड है। ज्यादा बट Basically, अभी मतलब- इट्स ग्रेट। एक टाइम पे आते आते आँख के जो ये होता है मूंछ दाढ़ी इन सब में बर्फ जमने लगता है, Starting ऐसा में- हार्श कोल्ड हो जाता है। starting में नाक अच्छा के बालों लगता तक है, मुझे। पर- बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अभी समर स्टार्ट हुआ है तो द सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल, कि अभी एक्चुअली सिटी का वाइब समझ आ रहा है हाँ, कि like बट बहुत अभी भी अच्छा इसकी है। समझ Yeah. नहीं आती But कि ठंड ठंड में- है कि गर्मी है। जब हाँ। ठंड लगती है दिन को बहुत गर्मी लगने लग पड़ती है, शाम आती है तो थोड़ी ठंड लगने बट लगती ये है। अभी का है। हाँ अभी अभी का का है। है। पहले तो काफी तो पहले तो ठंड थी। पहली बार स्नोफॉल देखा था, पहली बार इट वाज लाइक अ वंडरलैंड स्टार्टिंग में। बट फिर धीरे 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 वी केम अप औकात टू में आ गए। रियलिटी। जब यहाँ स्नोफॉल हुई थी हाँ, एक टाइम उस ऐसा था, time सब पे- कुछ ही वाइट वाइट दिखता था, सब कुछ। सब कुछ ऑफिस With स्नो hard बॉडी में है, यहाँ पे गोरे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्नोबोर्डिंग, स्केटिंग, आइस स्केटिंग। ऑल राइट। तो मतलब एक्सपीरियंस कजान सिटी का हाँ। काफी अच्छा। काफी अच्छा है। मतलब सबके मतलब कह सकते हैं कि अच्छे रहे। अच्छे अच्छे Wonderful. हाँ। ऑल राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एकेडमिक्स को लेकर के बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस विद टीचर्स ऑफ KSMU? टीचर्स सब very काफी supportive सपोर्टिव है हर चीज को बहुत लेके। supportive। सपोर्टिव भी है और इंटरैक्टिव भी है टीचर्स बहुत ज्यादा। तुम जितना इंटरेक्ट करोगे उनके क्वेश्चंस साथ पूछते रहते हैं, हाँ। मतलब बहुत आपको curious बस रहते क्यूरियस रहना पड़ेगा उनके सामने, कि आप क्यूरियस हो जानने के लिए हैं। टीचर्स सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। लैंग्वेज कल्चर Vary करता है teacher to teacher। क्यूरियस रहते हैं। अगर आपको Like- कोई अच्छा टीचर मिल गया तो अपने आप तरफ से भी एफर्ट्स डाल देगा, नहीं तो जैसा हर कॉलेज में होता है, इंडियन मेडिकल प्राइवेट और गवर्नमेंट में सब जगह ऐसा ही है गुड पॉइंट। कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको हेल्प कर देंगे। Good अगर point. आप कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, नहीं पढ़ रहे, तो जबरदस्ती कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। आप Agreed. अडल्ट हो, 18+ हो, तो Very रिस्पॉन्सिबल good. फॉर योर ओन थिंग। And Yeah. also for me, our psychology teacher also like took R as interns for her research. ओह Yeah. दैट्स ग्रेट। है ना? हाँ, और वो डायलॉग भी करवाया था हमसे कि यू आर अ डॉक्टर एंड समवन एल्स इज द पेशेंट, सो मेक अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन ईच अदर। ऑल राइट। So teachers are quite supportive, interactive, and Yeah. they're very keen to know about our Indian culture also. ऑल राइट। तो इन जनरल गुड टीचर्स। Yeah, good teachers overall. टीचर्स की तरफ से कोई कंप्लेन मतलब ऐसा है नहीं, नो नहीं। टीचर्स आर गुड। सो Yeah. सेफ टू से कि मतलब एटलीस्ट टीचर्स यहाँ पे Teachers हाँ, अच्छे teachers हैं। are good. राइट हाँ। मोस्ट ऑफ द और टीचर्स। ऐसा होता है कि बहुत लोगों का ये भी होता है कि मतलब यहाँ के रशियंस के टीचर्स थोड़े रेसिस्ट होंगे या फिर वैसे हाँ। होंगे। तो But ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा We कभी want नहीं to लगा say कि that नहीं racism, कि वो yeah. टीचर एज इंडियन स्टूडेंट्स को They show equality. यहाँ के Yeah. स्टूडेंट्स को, नेटिव स्टूडेंट्स को ज्यादा मतलब ये वैल्यू दे रहे हैं, हमें कम दे रहे हैं। मतलब जैसा वो पढ़ाते हैं उनके लिए सारे बराबर ही हैं, इक्वल ही हैं। बिल्कुल। बट एनीवे, तो फॉर द मोस्ट पार्ट
टीचर्स आर गुड। स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सेंट समझने में हाँ, प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, एक और चीज, टीचर्स की इंग्लिश जो मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट मेडिकल सब्जेक्ट Medical subjects good, वेरी गुड, very good, वेरी गुड, वेरी गुड, Very good. हाँ। काफी टीचर्स ऐसे हैं उनको बोलनी आती है इंग्लिश, लेकिन उनके मुंह में से उनके निकलती नहीं है। जैसे हमारी मोस्टली नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स। नॉन मेडिकल में भी और- कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं हाँ। जिनके टीचर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। बोलते हैं। जैसे हमारी साइकोलॉजी की टीचर। अब काफी टीचर्स तो परफेक्ट बोलते हैं, बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं वैसे ही वो तो बोलते हैं। जितना, जैसे मैं 4th ईयर में हूँ, मेरे को हार्डली किसी एक सब्जेक्ट में ऐसी टीचर मिली होगी जिसको इंग्लिश नहीं आती इन मेडिकल सब्जेक्ट। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स में आई एग्री वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर होते हैं, तो उनकी इंग्लिश तुमको इधर उधर हो सकती है बिकॉज वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो यूनिवर्सिटी उनको हायर करता है जस्ट 1 साल के लिए पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, मतलब टीचर्स का मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, ठीक ठाक अच्छा रहा है। है। ऑलराइट, तो अब टीचर्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो अब स्टडी क्वालिटी ना पूछी जाए तो फिर अन्याय हो जाएगा। तो अब बताइए आप लोग कि आप लोग का ऑलमोस्ट 1 साल खत्म होने वाला है। एक सेमेस्टर आप लोग खत्म कर चुके, सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, वो खत्म भी होने वाले हैं, ठीक है, 1 महीने में खत्म भी हो जाएंगे। तो आप लोगों का मेडिकल नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स का एजुकेशन क्वालिटी का क्या एक्सपीरियंस रहा है? बिकॉज कजान में आने के पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एजुकेशन क्वालिटी एटलीस्ट अच्छी होती है इन हाँ। कंपेयर टू अदर्स, ठीक है, हाँ। तो बताइए उसके बारे में कुछ। अभी फर्स्ट ईयर है, तो अभी मेडिकल सब्जेक्ट में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं हम पे अभी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट अभी बहुत, मतलब टीचर्स अभी हम पे प्रेशर बिल्डअप करके रखा है पढ़ने के लिए, और ये बहुत नेसेसरी भी है बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत लाइटली लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मेडिकल में अभी पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट चल रही है। ऑलमोस्ट हर वीक हमारा मॉड्यूल होता है, हमें बोला जाता है एक सब्जेक्ट के लिए हमें उसे घर से पढ़ के आना होता है और तब टीचर को बताना होता है। और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स भी काफी है, तो एक पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स है, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा उनसे हट जाता है। बट सेकेंड सेमेस्टर जैसे हम लोग का स्टार्ट हो गया, तो इट गॉट मोर इंटरेस्टिंग कि एनाटॉमी स्टार्टेड, हिस्टोलॉजी स्टार्टेड, वी आर लर्निंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, डिस्कसिंग इट विद आवर प्रोफेसर्स। सो ओवरऑल इट वाज गुड व्हेन सेकेंड सेमेस्टर स्टार्टेड। फर्स्ट सेमेस्टर का पता नहीं चलता कब फर्स्ट गुजर गया। सेमेस्टर में बोरिंग भी लगता है, स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आते रहता हाँ, है कि कि ये क्यों क्यों पढ़ पढ़ रहे हैं? Why are you here? Why? हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे को जरूरत नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे नहीं, हैं? मेरा भी पर्सपेक्टिव ये था व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ये भी सेमेस्टर। सोच सकते हो ना कि मजे ले अभी 6 महीने अभी घूमो हाँ। फिरो। हाँ, कि- बहुत लोग का ये पर्सपेक्टिव होता है आने के बाद, सालों अरे पढ़ना अभी तो है। स्टार्टिंग का ईयर है, क्या प्रॉब्लम है, अभी मजे करते हैं, बाद में जब सीरियस टॉपिक्स आएंगे, सीरियस ये चैप्टर्स आएंगे तो देखा जाएगा। बहुत अभी लोग क्या है? ऐसे भी है कि दे स्टडीड एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, स्टार्टेड स्टडीइंग दो सब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट सेमेस्टर semester आल्सो, व्हेन सम स्टूडेंट्स वर एंजॉयिंग, तो They तब will उन्होंने start. स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा वो उन लोगों के बारे में we should not discuss, वो लोग महान लोग हैं। Even I don't encourage students to move ahead because obviously भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं, कॉलेज में जाएंगे तो मस्ती करेंगे, हाँ। तो why you should burden yourself in first semester? Obviously you should start when the college starts because obviously they have their designed curriculum, you should go with it. Anyways, तो मतलब in general education quality so far इट्स So good. नाइस। ओके, तो मतलब अगर समराइज किया जाए तो क्या बोल सकते हैं एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के, जो आपके एक्सपेक्टेशंस रहे होंगे उसमें मतलब क्या है? काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। इक्वल टू इंडिया, इक्वल टू इंडिया, इक्वल टू इंडिया। बेटर देन इंडिया। Not better than me, नॉट but बेटर देन एक- इंडिया। what I expected. अगर तुम इंडिया खराब में नहीं है। जिस लेवल का खराब नहीं एजुकेशन है। तुम इंडिया में नहीं कर पाए, मतलब तुम्हें लगा कि मैं इंडिया में होता तो ऐसे एजुकेशन मिलती हमें, और तुम चूज किए हो कि मैं रशिया आके पढ़ूंगा, तो तुम्हें वैसा डाउन वो फील होगा कि नहीं हम गलत चूज कर लिए। मेडिकल इंडियन में भी, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी उनको भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। डिफरेंस बस यही है कि हमें लगता है बस ऐसा कि इंडिया में अच्छा पढ़ाया जाएगा। बस सब्जेक्ट्स का हाँ, कुछ डिफरेंस है, लेकिन- बाकी कुछ नहीं। ओके, बट चलो। स्पून फीड कोई भी नहीं करेगा, वो तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा, जो तुम्हें दिया है मटेरियल वो खुद पढ़ो, और उसको फिर जो भी है उस हिसाब से तुम्हें डेली करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो मतलब एजुकेशन क्वालिटी आप लोग मतलब एवरेज है, एवरेज है, हाँ, जैसे होनी चाहिए वैसी है। ओके, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी ये गर्ल्स सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ लोग ना यूट्यूब पे अभी ऐसा अभियान चला दिया कि लड़कियां कजान में तो सेफ ही नहीं है, लड़कियों का कुछ तो हैशटैग यूट्यूबर लॉबी वाले दीदी भैया जो है ना, उनने ऐसा फैला रखा है कि लड़कियां तो भाई सेफ नहीं, लड़कियों का वो हो जाएगा कजान जाओगे अगर तो वी हैव 4 ब्यूटीफुल लेडीज हियर,
अब आप लोग बताइए लड़कियों की सेफ्टी का रियलिटी क्या है, बताइए। बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया और कजान, मतलब बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम्पल फॉर एनी कुछ जैसे सपोज मेरे हॉस्टल के जस्ट नीचे आशान है, एक सुपरमार्केट है। अगर मेरे को रात को 9 बजे कुछ नेसेसिटी पड़े, लाना है कुछ, तो आई वोंट आस्क माई मेल फ्रेंड टू गो विद मी और असिस्ट मी वहाँ तक, बिकॉज आई फील इतना कंफर्टेबल, इतना सेफ कि आई कैन गो अलोन, आई कैन बाय व्हाटएवर आई वांट एंड आई कैन कम बैक अलोन। मुझे किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। ओके। और हॉस्टल्स में आप लोग सेफ फील करते हैं? हॉस्टल्स में तो काफी सेफ है। स्ट्रेंजर कैन नॉट एंटर योर हॉस्टल। देयर स्ट्रिक्ट टाइम रिस्ट्रिक्शंस कि तुम 11 के पहले ही तुम्हें एंटर करना है हॉस्टल के, उसके बाद यू कांट कम इनसाइड, यू कांट गो आउट आफ्टर 11। सो इट इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, सेफ एंड पूरा सराउंडिंग भी आजू बाजू का काफी अच्छा है। काफी अच्छा है। इट्स सो सिमरन, व्हाट अबाउट यू? डू यू फील सेफ हियर इन कजान? यहाँ पे सेफ ही है, लाइक अपार्टमेंट पे भी आप रह रहे हो तब भी सेफ ही है। सेफ। डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन अपार्टमेंट? मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, जैसे सिंगल मतलब 1 BHK लेकर भी अकेले भी रह रहे हैं। अकेले भी रह रहे हैं। एंड डू दे फील सेफ? या दे एवर कंप्लेन्ड यू लाइक कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? नो, कभी नहीं। तो कभी नहीं। एनीवन एल्स नोज एनी फ्रेंड? Yeah, there are many friends who are staying in the apartment, even though वो ग्रुप में भी रह रहे हैं या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं, तो it is quite safe. There is no problem as such, no disturbance. कोई नहीं आएगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इट इज सेफ। ऑलराइट। तो मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है कजान में, बहुत लड़कों से ज्यादा सेफ है लड़कियां हैं। भाई ने क्या बात बोली है यार, ठीक है ना? लड़कों से ज्यादा सेफ। लड़कों से ज्यादा सेफ। तो जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे थे। सब एग्री कर रहे हैं? एक चीज है कि जैसे यहाँ के रशियन थोड़े वो है, बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि नहीं मुझे जानना है उनके बारे में। तो ऐसा होता है कि बहुत लोग मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि नहीं कि वो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि भाई कि ये जैसे हम हमारे इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं तो हमें क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, चाहे वो लड़की रहे चाहे लड़का रहे, हमें पूछना होता है कि भाई क्या है, क्या नाम है, क्या करते हो, पकड़ के क्यों फोटो आए हो? खिंचवाते हैं। एक बार आए थे तो सेलिब्रिटी वाली भी वही सीन यहाँ भी हमें भी फॉरेनर वाली फीलिंग आती है जैसे हम इंडिया में नए आए थे ना इधर, तो यही हुआ था। हम घूमने गए थे एंड सब ऐसे पूछ रहे कि कहाँ से हो, इंडिया से हो, मुंबई से हो, इंडिया में कहाँ से हो, और फिर हमारे से फोटो क्लिक करके ले गए। एक स्ट्रेंज कभी शाहरुख खान इज आल्सो फेमस। शाहरुख खान जिमी फैंस इंडियन सॉन्ग्स गाने लगते हैं, ओल्ड सॉन्ग। कैब में बैठोगे तो वो जिमी प्ले कर देंगे। तो मतलब लड़कियां सेफ? काफी Most of the workforce is in Kazan, so women. वुमेन Wherever we see. और यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी गार्ड इज वुमेन। हॉस्टल सिक्योरिटी, Bus drivers I've seen. कैब ड्राइवर, बस कंडक्टर्स आर बस कंडक्टर का जो वो Ticket collector भी women है। Even drivers. मैक्सिमम। ऑलराइट। तो मतलब गर्ल्स सेफ है, Very safe, very इस पे safe. नो डाउट। सब no लोग doubt. यूनानिमसली बोल रहे हैं कि हाँ मतलब ठीक है, गर्ल्स सेफ है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी वेदर थोड़ा अच्छा हो गया है, तो अभी आप लोग वेदर के बारे में बात कर सकते हो खुल के। बताइए वेदर का क्या है मतलब? अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अभी। ये टाइम बेस्ट टाइम है। स्टार्टिंग में जब हमें ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत ठंड थी, काफी हार्श ठंड थी, बट फिर अगेन अभी एज इट इज समर तो अच्छी वाइब है, एवरीथिंग इज रियली प्रिटी, और लैंडमार्क्स काफी है कजान में, तो तुम जा सकते हो, यू कैन स्पेंड टाइम ओवर देयर, रिलैक्स योरसेल्फ, पीसफुल सिटी है बेसिकली, काम एंड पीसफुल। इवन स्नो टाइम में भी हम स्नो स्केटिंग कर सकते हैं, स्नोबोर्डिंग। अगर आप बाहर निकल पाओ तो सब कुछ। अगर आप में हिम्मत हो तो वो फिर यात्रीगण अपने सामान जिम्मेदार खुद करे है ना, वो वाली बात। कुछ एडवेंचरस करना होगा स्नो में तो यू कैन। आइस स्केटिंग, बट बिल्डिंग्स के अंदर और हॉस्टल्स के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, एकदम रूम टेम्परेचर, वैसे पता भी नहीं चलेगा कि बाहर ठंड है। आप टी-शर्ट पहन के बैठे रहो, घर में फोन लगाओ तो घर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या, मेरे घर में बर्फ यही होता है, है, बाहर -20 टेम्परेचर और तुम बस टी शर्ट पहने हो। बाहर तुम जा रहे हो, जैकेट पहन रहे हो, स्नो बूट्स पहन रहे हो, कवरिंग योरसेल्फ अप एंड गोइंग, बट अंदर पे यू आर नॉर्मल, मतलब रूम में नॉर्मल रहता है। मेरी मम्मी ने वीडियो कॉल करी थी मेरे को और मैं शॉर्ट्स में थी, तो मम्मा मुझसे पूछ रहे कि तू शॉर्ट्स में कैसे हो, बाहर तो मतलब -30 चल रहा है। तो फिर मैंने मम्मी को समझाया, बट मम्मी को समझ नहीं आया कि अंदर गर्म है बाहर ठंडा है, ऐसे कैसे है। इंडिया के घरों से ज्यादा बहुत ज्यादा मेंटेन्ड है एक्चुअली।
कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है सर्वाइव। और हाँ सर्वाइवल का भी ऐसा कोई लगा कि मर जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ अगर नहीं तुम है। रास्ते में जाओ, तुम कोई भी शॉप पे चल जाओ, वहाँ हीटेड होता है, शॉप buses भी है। heated अब है। मरोगे तब जब आपको पास कुछ भी नहीं है, आपको हाँ। बाहर सोना पड़ रहा है हाँ। ओनली दिन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। ऑलराइट, तो मतलब वेदर का हाँ, सबका yes. मतलब वही है कि बाहर ठंड लगती है, हाँ, रूम में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर यू विल अडैप्ट टू इट। ऑलराइट ऑलराइट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एक्सपेंसेस के बारे में, और एक आइडियल एक्सपेंस की बात करेंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ हर बार KFC पहुंचे हैं, बर्गर किंग पहुंचे, मैं देखता हूँ सबके चेहरे को देखता हूँ, ठीक है, व्हेन आई विजिट समटाइम्स, तो मुझे दिखता है। तो बताइए एक आइडियल एक्सपेंस आप लोगों को क्या लगता है, कितने में आप लोग का चल जाएगा? 10 से 15 हजार में सबका हो जाना चाहिए। 15 to 20 15 to 20 तक 10 to 10 to 15 10 to 15 कौन है, हाथ उठा दो अपने। 10 to 15 आइडियली हो जाना चाहिए। आइडियली हो जाना चाहिए। मतलब आप किसी का 15 to पर्सनल 20 एक्सपेंस पे भी डिपेंड करता है, किसी का पर्सनल एक्सपेंस हाँ। कुछ लोग खुद पे एक्सपेंस करते हैं, कुछ लोग खाने पे ज्यादा एक्सपेंड करते मतलब ऐसे है कि 10 to 15 में आपका 10 to सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। अब आप अगर रोज अगर बहुत ज्यादा हाँ, टेक्स कर रहे हैं, एक दो बार For making खाया food and traveling बार बाहर भी खाया होगा, ट्रांसपोर्ट खाना हो जाएगा, पीना, सब कुछ हो जाएगा। ओके, सो अगेन वंस अगेन 10 से 15 हजार के बीच में अकॉर्डिंग टू अंकित वी कैन मतलब कुक फूड। We can, हाँ but we we don't. can, हाँ we can, don't, that's an entire different thing, that's an entire different thing, but I asked ideally, all right, तो 10 से 15 में you can cook food, you can sometimes go out and eat, ट्रांसपोर्टेशन आपका हो जाएगा और आपके छोटे मोटे जो आपके खर्चे हैं that can also be covered in that 10 to 15, ठीक है? So everyone agrees? Yes. और क्या प्राइजेस डिफरेंस आपको देखने को मिले लाइक इंडिया से काफी रशिया? महंगा है। काफी महंगा है। महंगा तो है, बहुत मिल्क, महंगा है। वेजिटेबल्स काफी महंगे, जो ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली। कोल्ड स्टोरेज वाली खरीदो या तो फिर, और अगर Frozen फ्रेश चाहिए तो frozen काफी यहाँ महंगे बहुत हैं। महंगी है, महंगी है, बहुत right? ज्यादा कम। फ्रूट्स मतलब काफी expensive महंगे है। हैं। और फ्रूट्स भी महंगे हैं। महंगे हैं, हाँ। Fruits भी महंगे हैं। इंडिया से जो भी होगा, केला तो शायद सभी खाते होंगे, रेगुलरली हाँ, खाते हैं, रेगुलरली यहाँ तो पे यहाँ बहुत पे महंगे थोड़ा काफी सा ज्यादा महंगे, 450 500 फ्रूट से रुपए सस्ते फ्रूट जूस हैं। हाँ, और हाँ, यहाँ के जूस। एक बात और, यहाँ के फ्रूट जूस नहीं है, वो सिर्फ हाँ। पानी में थोड़ा सा फ्लेवर डाल रखा है। और और अगर उसमें कोई भी शक्कर है। आदमी सोच रहा है कि रियल खराब है, तो रियल जूस तो इससे कंपेयर करके देखना, इज्जत हो जाएगी रियल जूस वालों की। बिल्कुल बिल्कुल। और कैब की प्राइस भी बहुत ज्यादा है इधर। विल कम ऑन ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। समझ रहा हूँ सबके दर्द ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। बट बेसिकली बाहर का नहीं खा रहे हो तो एक्स्ट्रा खुद पे स्पेंड नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारा सर्वाइवल हो जाएगा। हाँ, 15 हाँ, 10 15 तक हो 10 से जाएगा। 15% का हो जाएगा। कुछ तो लोग करना चाहेंगे 10 हजार में टिका ले रहे हैं। हाँ, कुछ अभी मैंने सुना था, अभी ऑफ कैमरा किसी ने बोला था 2000 में चला रहा है कोई। ठीक है ना? तो भाई वो कैसे चला रहा है, सत नमन उसके बात नहीं कर सकते, क्या पता उसके रोजे हों उस टाइम पे। नहीं, दे आर नॉट मुस्लिम, जिसके बारे में बात हो रही थी। बट एनीवे चलो ठीक है, चलो मतलब 10 से 15 हजार हम लोग एग्री कर सकते हैं। ऑल राइट। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप सबके फेवरेट, क्योंकि आप लोग बहुत एक्टिव हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बताइए। बहुत कज़ान ज्यादा में है। कैसा? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हर- Support भी करता है, या encouragement, एवरी वीक support। एक एक करके एवरीवन, शरण यू, तुम एज बहुत अ active हो। म्यूजिशियन मैं तो भाई म्यूजिशियन है अपना यार, क्या ही बोले यार। गिटारिस्ट भी हूँ, पियानिस्ट भी हूँ, ड्रमर भी हूँ। माशाल्लाह, बढ़िया तो मुझे बढ़िया मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही एटलीस्ट 4 टाइम परफॉर्म कर चुका हूँ, और रिपब्लिक ऑफ तत्रिस्तान में 2 बार कर रहा हूँ और 1 बार जीता भी हूँ। इम्प्रेसिव, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे बहुत मतलब आपको बढ़ावा हर दिया जाता है। मंथ बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। और एनीवन एल्स? हाँ, श्रुति। तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं यहाँ पे, इवन जो अपने साथ परफॉर्म भी करते हैं। यू गेट टू इंटरेक्ट विद रशियंस आल्सो, फॉरेनर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एंड हम लोग गए थे, 2 फेस्ट किए मैंने अब तक। दे बोथ वर आल्सो विद मी दैट टाइम। ग्लोबल फेस्ट एक था और सेकंड वन वाज इन द एनर्जी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे दे कॉल्ड अस एंड वी परफॉर्म्ड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हर every week you will receive a notification on your phone, this fest is going to be held on this date. आपको पार्टिसिपेट Participate तो fill the कुछ form। होता ही रहता है। और एक मतलब- और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि इससे इन चीजों में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। वेरी गुड पॉइंट, और वेरी गुड पॉइंट। और बहुत हेल्दी एक रिलेशनशिप उनसे बनने build लगता होता है। है। हम उनके बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के, और वो बहुत क्यूरियस है। मैंने भी कर रखा था 2nd ईयर तक, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, सो आई एग्री।
agree. Sometimes I miss that part of my life, but anyway. तो और ऐसा टीचर और डीन भी बहुत सपोर्टिव है इस चीज को लेकर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो मतलब जैसे अगर कभी किसी में पार्टिसिपेट किए हो तुम और उस दिन तुम्हारा क्लासेस एब्सेंट स्प्राफ का मिलता है, तुम्हें स्प्राफ का प्लीज क्लियर कर दो। स्प्राफ का एक मतलब सर्टिफिकेट टाइप का चीज है कि तुम इस दिन एब्सेंट थे, क्यों एब्सेंट थे, तुम्हारा आप एक लीव ले सकते हो, प्रूफ की तरह है कि तुमने डीन की लिया तरफ से है, आपकी लीव है, तो तुम्हारा वो अटेंडेंस मार्क हो जाता है, फिर प्रॉब्लम और उसका कोई रिवर्क नहीं देना पड़ता है, रिवर्क नहीं देना पड़ेगा तुम्हारा, मतलब अटेंडेंस मार्क हो जाएगा कि तुमने वो क्लास किया है, बट मतलब तुमने वो चीज तुमने प्रेजेंट हो उस दिन एक तरह तुम कॉलेज के लिए ना हो उससे करके कर भी रहे हो। present हाँ, वो तो स्प्राफ का वो सर्टिफिकेट दे देता है। they give priority to extracurricular activities also. तो मतलब Apart from और दूसरी चीज सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं हाँ, ऐसे that part adds में। up to your own achievements also. Alright, ये चीज alright. अच्छी है। तो मतलब जैसा एक हम लोग को बचपन से बोला जाता है ना कि मतलब कॉलेज में जाएंगे तो मतलब मजे करेंगे हाँ। एटलीस्ट। तो जब मैंने आपको कांटेक्ट किया तो सबसे पहले आपसे यही पूछा था यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर है कि नहीं। ऑलराइट And also here the Russians like our traditional dances very much. Very they much, value it yeah. very much. Yes. Like I personally participated in 2 galas and 1 state competition. ऑलराइट Yeah, with our squad. ऑलराइट Yeah. रशियन कल्चर काफी सिमिलर भी है इंडियन और कल्चर से, अगर you can कुछ make similarities हैं friends also, traditions new में। friends. और जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स रहते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, जैसे हॉस्टल्स के लिए। और हाँ। एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी होते हैं, Sports and अभी all. रिसेंटली हमारा चल रहा है, प्रीमियर लीग और ई स्पोर्ट्स भी कभी कभी कंडक्ट हो जाता है, Physical games भी हुआ काफी था। चीजें हैं। COD हो जाता है, PUBG हो मतलब जाता है। यहाँ हर फील्ड वाले लोगों के लिए ऐसा कुछ ना Platform है। कुछ मतलब अगर आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर स्फीयर को मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हो हाँ। तो उसकी भर भर के भर भर के opportunities opportunities हैं। हैं। राइट, एवरीवन एग्रीज ऑन दिस। तुम्हें बस उस चीज के लिए उस चीज को सर्च करना है, मतलब उसमें इन्वॉल्व होना है और तुम्हें मिल जाएगा वो मिल चीज जाएगा। वहाँ सो पे। मतलब एवरीवन एग्रीज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हाँ। बढ़िया है यहाँ पे। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज रिलेटेड टू रैगिंग। आप लोग बताइए मतलब कैसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है रैगिंग का? यहाँ कोई रैगिंग एक्सपीरियंस ही नहीं क्योंकि हुई ही होती ही नहीं है। रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है। आपका कोई अगर ये सोच के आ रहा है कि रैगिंग होगी तो नहीं होगी, नहीं होती। इसका डेफिनेटली नोट, No. कुछ भी नहीं होता। ओके, रैगिंग जैसी कोई चीज सीनियर्स में भी कभी कभी एक दो सीनियर्स हो सकते हैं, हम्म। जैसे दुनिया में वही है, अच्छे भी है बुरे भी है, तो बिल्कुल। एक दो कोई लोग हो सकते हैं जो आपको बट तंग करें। मोस्टली हेल्पफुल होते हैं सारे। मोस्ट प्रोबेबली आपको सब अच्छे ही मिलेंगे। मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छे। जैसा होना चाहिए सीनियर को, जैसा बढ़िया। होना चाहिए। ऑलराइट, मतलब क्या मैसेज का रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, भैया ये कुछ चाहिए बताओ। नहीं कर देते हो, मेरा तो कर देते हो, और मेरे को बता नहीं। चलो भाई, एटलीस्ट अंकित को तो मैं पसंद हूँ, चलो बढ़िया है। तो मतलब रैगिंग नहीं होती और सीनियर्स मतलब कुछ लोग खराब हो सकते हैं बट फॉर द मोस्ट पार्ट दे आर गुड, दे आर हेल्पफुल। सीनियर्स बहुत ऑलराइट, ऑलराइट, ये क्वेश्चन क्वेरीज इंडिया में काफी बच्चों को रहता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज रिलेटेड टू भाई रूसी यजीक रशियन लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर क्या क्या है आपके, बताइए, बच्चों को जानने में है इंटरेस्ट। रशियन किसी को नहीं किसी को भी नहीं आता। असली दुख यही है आने का कि रशियन लैंग्वेज ये बोलते हैं, स्टार्टिंग में और तो इंग्लिश कोई नहीं बोलता। इंग्लिश कोई नहीं बोलता। इंग्लिश इन्हें नहीं आती, रशियन हमें नहीं आती। तो हाउ डू यू Mutually फिर कैसे फिर काम चलता हमारे है? पास ट्रांसलेट करते हैं। हर एक चीज के लिए ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेट है। और पता नहीं रशियन में क्या मिसकंसेप्शन है, लगता है कि हमें हमें आती रशियन है, आती है। हमें रशियन आती है। और जब भी वो बात करने जाओ हमसे ऐसे बात करते हैं as if we हमें know रशियन Russian। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी कंट्री में आ रहे हो, इनके देश में आ रहे हो, तो आपको सीख के रशियन आओगे, आती है। सीखो क्या? Yeah. इवन कभी कभी टीचर्स को भी लगता है कि हम लोग को रशियन आती है, तो वो लोग कभी कभी रशियन में बोल हाँ, देते हैं। हाँ। नहीं, वो सिर्फ गाली देते हैं रशियन में। जब इरिटेट हो जाते हैं, Irritate हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें नहीं आती। बिल्कुल। तो मतलब तो फिर क्या शॉपकीपर्स वगैरह इन लोग अभी कैसे सब काम तो चलाते हैं? Interaction की जरूरत नहीं है। अभी गूगल ट्रांसलेट तो हमेशा मतलब तो जितना बेसिक वर्ड्स से काम चल जाता है क्या? अभी जैसे सेकंड सेम आते आते हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख सीख गए। जाते हैं। सेकंड सेम आते आते हम लोग थोड़ा बहुत सीख हाँ, जाते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट कर आ लेते हैं। जाता थोड़ा बहुत मतलब दा नियत हाँ ना इतना ही सीखते हैं सब। एक टाइम तो ऐसा इसकी यहाँ पे सबसे अच्छी रशियन किसकी है? किसको लगता है? मतलब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। ओके अंकित ओके की है। होगी। अभी सब लोग सीख रहे हैं। Manageable. मैनेजेबल। हाँ। Up to our तो level. मतलब manage. डेली लाइफ मुझे ये में है तुम कि शॉप ऑफ पे we can जाके manage. बस में काम चला लेते हो। मैंने अभी अगर अभी किसी तो- को करना है तो बिना रशियन के भी 6 साल कर सकता है कर मैनेज। सकता लेकिन है। मैनेज वही का बात बोली मतलब भाई। ये नहीं है कि आप हाँ। अगर आती होगी आपको तो फायदा होगा 4th, 5th और 6th ईयर में। बिल्कुल। जब आपके क्लिनिकल ईयर्स आएंगे तो आप हॉस्पिटल्स में जाओगे, क्योंकि
पेशेंट्स की अगर आपको हिस्ट्री लेनी है तो ऑफ कोर्स आपको रशियन आनी चाहिए। बिल्कुल 100% राइट। अगर आएगी तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो मतलब लैंग्वेज बैरियर पे सबकी सहमति है कि भाई यहाँ पे रूसी या रशियन लैंग्वेज, अगर किसी को नहीं सीखनी दूसरी लैंग्वेज तो प्लीज थोड़ा सा समझ और यहाँ आने के पहले भी अगर बच्चों के पास अगर टाइम है तो वो सीख ले थोड़ा बहुत खाना बनाना और रशियन लैंग्वेज बेसिक रशियन वर्ड्स और समझने के लिए जितना चाहिए एटलीस्ट। खाना के बारे में हम अभी आते हैं, विल डिस्कस अबाउट फूड। तो मतलब बेसिक बिकॉज़ सीख सब्जेक्ट के आओ, भी हमारा सीख के आओ। रशियन है एक, तो पढ़ना इवेंचुअली हमें हाँ पड़ेगा। रशियन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का क्या तो पढ़ना मतलब तो पढ़ाते हैं हाँ मतलब? पढ़ाते, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, ग्रामर मतलब वो सिखा ऐसे- देंगे आपको। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, खुद करना पड़ेगा। उन्हें पता है कि हाँ। इन्हें आती नहीं है रशियन, हाँ। तो वो बहुत धीरे धीरे patiently स्टेप बाय पढ़ाते स्टेप सिखाते इंडिया हैं। की तरह नहीं है कि जैसे इंग्लिश आपका साइड सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे रशियन आपका मेन सब्जेक्ट है। Mandatory Priority to Mandatory है। Yeah, बच्चे that एक्सपेल is- भी होते हैं रशियन हाँ। मेरे पास में। हाँ। यू हैव टू पास दैट। You have इनफैक्ट to फाइनल pass. एग्जाम्स में फर्स्ट ईयर में फाइनल एग्जाम है रशियन। मेन एग्जाम है रशियन लैंग्वेज। रशियन इज इम्पोर्टेंट। रशियन इज इम्पोर्टेंट। Yeah. तो मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो ना रशियन? हाँ। इतना पढ़ रहे हैं कि पास हो रहे हैं अच्छी तरह। इतना पढ़ Even मुझे तो मजा आता है बस पढ़ने पास ही में। होना है और क्या करना है। और पास क्या- अगर और मुझे ज्यादा समझ अच्छा स्कोर सके करना है थोड़ा बहुत। पढ़ना हाँ, मतलब ठीक है ना, डिप्लोमा थोड़ी ना रशियन लैंग्वेज कोर्स में हमें बस काम निकाल के जाना, मेरी कौन सी रशियन अच्छी है। ओके ओके, तो लैंग्वेज बैरियर का हो गया, मतलब चलो ठीक है रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिटी का ट्रांसपोर्टेशन का, कैसा है आप लोगों को, कैसा लगता है? ट्रांसपोर्टेशन बहुत very अच्छा affordable. है, बहुत अफोर्डेबल है, Comfortable. बहुत अच्छा है। कंफर्टेबल अच्छा है, कंफर्टेबल योर ओपिनियन? टैक्सी को छोड़ के सब सही है। टैक्सी की बात करेंगे हम सिमरन से ओपिनियन लेंगे टैक्सी का, बट सत्यम कैसा है? ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है, बढ़िया। मतलब लोग आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें मतलब अब क्या है कि अब इंडिया में क्या है कि थोड़ा सा यहाँ से वहां जाओ तो उसका अलग फेयर है। अगर तुम 10 किलोमीटर के लिए जाओ तो उसका अलग अलग फेयर है। यहाँ fare है। एक ही फेयर है 38 रुपया। 38 रुपया, पहले 35 था, अभी 3 रुपया बढ़ गया, 3 रुपया बढ़ गया, तो 38 और रुपया ये मतलब चीज easy है है। कि ये आपका बसेस में भी एक ही है और मेट्रो में भी सेम है। बस मेट्रो ट्रैम मतलब हाँ, कोई हाँ, भी हाँ, पब्लिक same। ट्रांसपोर्ट यूज करो 38 और बहुत कंफर्टेबल है, हाँ, कोई ये- दिक्कत नहीं जाती। 38 रूबल्स में चाहे एक राइड चलो चाहे 10 राइड चाहे 10 चलो, चलो। सॉरी एक स्टॉप या 10 स्टॉप, सब पे 38 और यहाँ रूबल्स। हमारे होल कजन 38 रुपीस। या ही इज एक्चुअली वेरी ट्रू, लाइक इफ यू वांट टू टेक अ राउंड ना, एक रूट का राउंड लेना चाहते हो, यू कैन डू इट इन जस्ट Yeah, 38 रूबल्स। अभी तो आई डिड इट वंस। बस स्टॉप्स तो मतलब हर तरफ है। हर एक इंटरवल पे हाँ। मतलब तुम थोड़ा सा आगे जाओ और हर तो- 5 मिनट में आती रहती है हर 5 buses। मिनट बसेस और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशियन सीट्स पे बैठते ही नहीं है, खड़े रहते हैं। हाँ हम इंडियंस कपड़ा रख खाली देंगे, छुट्टी ये है। हमारी जगह है, इधर कोई बैठ गया। मुझे कभी मतलब कभी ऐसा ऑकवर्ड हो जाता है कि रशियन खड़ा है और हम मुझे बैठ बैठने का जाएंगे। मन करता है, तो मैं नहीं बैठता कि यार कैसा लगेगा हम इनको। भी नहीं बैठते, कभी खड़े ही जाते जब भी जाते। तो वो चीज है, तो वो एक दुख काउंट कर सकते हो आप, बट कभी कभी मैं ढीठ रहता हूँ, हटो भाई अब बैठना ही बैठो, ठीक है ना, तो वो करना पड़ता है। एनीवे मूविंग ऑन टू, नहीं टैक्सी रह गई। अच्छा टैक्सी, अरे भाई टैक्सी रह गई, टैक्सी। टैक्सी। सिमरन बताइए टैक्सी का क्या सीन है यहाँ टैक्सी पे? तो बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी है। और डिस्टेंस पे मतलब डिपेंड करता है, अनलाइक बसेस। हाँ, weather also- हॉस्टल से हाँ। तुम्हारे Weather हॉस्टल पे से depend करता है। तुम गवर्नमेंट हॉस्टल में हो राइट, तुम्हारे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी के लिए अगर कैब करना है, एक नॉर्मल रेट क्या सुबह के है? टाइम बताइए। एवरेज 400 जितना रहता है। 400। वो भी डिपेंड करता है, कभी कभी Time to time depend 100 करता है। भी वो रहता depend है, करता है। वो पता है क्यों ज्यादा कभी होता 80 भी है? होता I'll tell है। you the reason why क्यों ज्यादा होता है। तुम रहती हो हॉस्टल में, एक साथ सारे बच्चे सब बुक कर रहे होते हैं, सर्च आ जाता है कि रिक्वेस्ट का, मैं यहीं से करता हूँ, यहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए कैब 150 में गया हूँ मैं। जबकि सुबह हम सुबह यूनिवर्सिटी करता से जब हॉस्टल आते हैं तब 150 आई नेवर क्रॉस 200 मार्क। मैं यहीं से, बिकॉज दिस इज एन अपार्टमेंट एरिया ना, तो यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं आती ज्यादा, दोस्त अंडर 200 में यहाँ से यूनिवर्सिटी जाता अरे हूँ। हम हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट जाते और हैं, फिर classes 1 बहुत किलोमीटर है, सुबह-सुबह। 200 ड्यूटी दो- 8 बजे से। हमारा भी ऐसे है। एनाटॉमी की क्लास होती है सुबह 8 सुबह बजे। रहती है। हम तो classes 8 86 बजे। रूबल वाली कैब में भी गए। नहीं बट हमारा हॉस्टल कभी यूनिवर्सिटी से कभार काफी फेयर पास कम हो है। जाता है, कभी कभार बढ़ जाता है। बाकी टाइमिंग्स Fluctuate पे करता डिपेंड रहता है, करता है। ओवरऑल रेट थोड़ा हाई है, ओवरऑल कैब का महंगा है रेट। बट ये है कि आप अगर यहाँ अगर चलना अगर सीख गए चलना जरूरी है यहाँ पे। चलना अगर नहीं सेहत के लिए बहुत भी जरूरी benefit है। होगा। सेहत के लिए भी जरूरी, नहीं चलोगे तो फिर भाई पॉकेट फिर आपका चलने लगेगा, फिर आगे आगे, है ना, वो फिर होगा। कब 15,000 25,000 हो जाएंगे, पता भी नहीं पता चलेगा। भी नहीं चलेगा।
ऑल राइट तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हाँ। मतलब सही। बस का ठीक है एक्सेप्ट फॉर कैब्स हाँ, एंड except टैक्सीज, बाकी तो cabs, अफोर्डेबल। बाकी बढ़िया। अफोर्डेबल हाँ, it's affordable। ऑल राइट। अब बात कर लेते हैं, बच्चों को काफी क्वेरी होती है स्कॉलरशिप वगैरह का। भाई बच्चे पूछते हैं भैया क्या स्कॉलरशिप, हमें भी एक क्वेरी भाई बताओ क्या नॉलेज है स्कॉलरशिप का, तो, क्योंकि मैं हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप। 3 तरह की स्कॉलरशिप है, 5, 10 और 15%। 5-10-15%। 15% 90 से ये ऊपर परसेंट किस पे है, किस चीज पे? रशियन लैंग्वेज हर और साल बायोलॉजी तो हाँ चेंज होता है। ट्यूशन फीस पे 15%। हाँ ट्यूशन फीस ऑल राइट 4,38,000 रुपए में भी। हाँ मतलब वही टोटल, मतलब जितना भी ट्यूशन फीस है उस पे है। उस पे 15% का उसको मैक्सिमम 15% डिस्काउंट आपको मिलता है। ऑल राइट क्या क्राइटेरिया वगैरह कुछ पता है आप लोगों तो को? रशियन लैंग्वेज और बायोलॉजी में अबव 90 अगर होगा तो यू Above- गेट 15% स्कॉलरशिप 15% और एंड 80 और 85 रहेगा तो 10%। 10% एंड मिनिमम इज 5%। 5 वो कब मिलता है? वो 80 वालों में। हाँ, 80 80 अबव जिसके हैं। अच्छा 80 above। 80 above वाला 80 above 5, 85 above 10, 90 above 50। 15%। पहले लैटिन भी होता था बट अभी इट्स ओनली अ ज़ैचुत सब्जेक्ट। ऑल राइट तो मतलब मेन 2 सब्जेक्ट्स है ना, Biology और रशियन और बायो मेन है। फर्स्ट तुम्हारा ईयर ट्यूशन तो फीस मतलब आई थिंक फर्स्ट ईयर में तुम लोग ले सकते हो स्कॉलरशिप, हाँ। बायो में स्कोर कर सकते हो पढ़ के। रशियन में अगर तुम क्लास जा रहे हो टीचर की नजरों में अच्छे बने तो आई थिंक ले हो सकते हो सकता है, स्कॉलरशिप, है ना? ऑल राइट तो अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में, ठीक है? जो कि ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक बात बताओ, कितने लोग गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहे हैं, कितने लोग प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं? गवर्नमेंट 1 2 3 4 आर फ्रॉम गवर्नमेंट Government हॉस्टल hostel. एंड Four बाकी are from रेटिंग है प्राइवेट हॉस्टल। मुझे ये बताओ गवर्नमेंट हॉस्टल और प्राइवेट हॉस्टल में आप लोगों को डिफरेंस क्या दिखने को मिला, मतलब किस टाइप का डिफरेंस है? पहला तो खर्चे का ये डिफरेंस। खर्चे का रेंट पैसा रेंट तुम लोग कितना देते हो? 6,500 पर मंथ। and we like You pay 15,000 per year. per year. ओके तो मतलब ऑब्वियसली तुम लोगों का ज्यादा खर्चा बहुत पड़ता है। ज्यादा। और फैसिलिटीज वगैरह में ऐसा हाँ, we have है, water सब ठीक filter. है। We have water filter. वो आप हाँ प्राइवेट में भी है हमारे यहाँ पे सब similar हर है। क्लीनिंग के लिए Basically, हाँ, cleaning एक चीज़ के लिए हमारी बहुत तरफ offer। बट प्राइवेट में Cleaning- ना क्लीनिंग के लिए मेड्स वो सब आती है। आई गेस हमेशा गवर्नमेंट में हर खुद दिन आती करना है। पड़ता है। गवर्नमेंट ओके तो मतलब फैसिलिटीज वगैरह में डिफरेंस नहीं, बस फैसिलिटीज बस ऐसी जैसे इंडिया के हॉस्टल में जो रहा है उसको पता है कैसी फैसिलिटीज इक्वली है, वैसे ही गवर्नमेंट यहाँ और पे। प्राइवेट की इक्वली है। क्योंकि इंडियन बच्चों के बीच में ही रह रहे हो आप, बिल्कुल तो वैसे ही hostel फैसिलिटीज में तो सेम है, डिफरेंस इज बजट। बजट मेन बजट का इशू आता है। बस कुकिंग खुद करना पड़ रहा है। कुकिंग हाँ, कुकिंग के बारे में बात कर लेते हैं भाई, मतलब क्या है कुकिंग का सीन इधर उधर खुद बना ही लेते बनाओ, हो खुद ना? ही बनाओ, खुद ही खाओ। No And is mess. it easy on you or is it too hard on you? Sometimes it's hard Sometimes because Sometimes hard हाँ, and डिपेंड्स ऑन sometimes शेड्यूल, मतलब अगर किसी दिन शेड्यूल You're बहुत tired, hectic you है। can't clean and cook at a time. फिर बाहर जाते हैं। दो ही ऑप्शन है, या तो घर से सीख के 3 आओ। to 4 classes then हाँ, it's नहीं hard. अंकित भाई की बात सुनी थी, बहुत दो सही ही बात ऑप्शन है, या तो घर से सीख के आओ और या कोई दोस्त ऐसा पकड़ लो या वुमन जैसा पकड़ लो जिसको खाना बनाना आता हो। है। भाई बोलना चाह रहा या तो दोस्त ऐसा बना लो या कोई दोस्त ऐसी बना लो हाँ, जिसको खाना बनाना आता हो और खिला सके वो खाना। खिला सके वो सही बात खाना। हाँ मतलब ठीक है, एक तीर से दो ही निशाना कर काम चला सकते हो आप, काम मतलब चला बिना सकते हो। खाना बनाए। मतलब मैनेजेबल है यानी, क्योंकि Manageable है, कई- काफी बच्चे बोलते हैं ना कि मैनेज भैया नहीं, मतलब वेज और नॉन वेज का भी है ऐसे। हाँ वेज नॉन वेज का भी इशू है यहाँ पे। हाँ बताओ भाई वेज नॉन वेज का क्या मतलब, नॉन वेज वेज वाले सरवाइव कर सकते हैं इधर? कर सकते कर हैं। सकते हैं, अगर करना चाहें तो। अगर वो थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है थोड़ा बाहर सा ज्यादा बाहर खाने के लिए। ना खाने को Very low अवॉइड कर options. सकते हैं तो हाँ। बाहर कम अब ऑप्शन है गोभी वेजिटेरियंस के बैंगन लिए। Fast ये food सब यहाँ मिल कुछ नहीं जाते हैं, मिलता ऐसा कुछ vegetarian। नहीं है कि मतलब इधर नहीं खाते, लोग खाते हैं बट बहुत महंगा है। बट महंगा महंगा है, ऐसे तुम लोग जैसे पहले बताया सब्जियां यहाँ पे महंगी क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होता उतना सब, Agriculture वही नहीं मौसम होता। की वजह से है, तो वो हर कोल्ड जगह स्टोरेज है। वाली चीजें हैं यहाँ पे। वही तो मतलब कुछ तुम लोग बताओ, तुम्हारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? हाँ। दे आर सर्वाइविंग? My roommate Yes, is yes. योर रूममेट इज वेजिटेरियन, दे आर सर्वाइविंग? They are surviving. हो हम ऐसे सकता है सीनियर को जानते हो, 6 साल भी काट चुके हैं और प्योर वेजिटेरियन है। हाँ। तुम तुम अंडा तक भी नहीं खाते। ओ भाई दिस इज जस्ट रिस्पेक्ट, मैड रिस्पेक्ट। हाँ। अब तुम सब लोग नॉन वेज खा रहे हो यहाँ पे, right? हाँ। Non-veg. हाँ, खाना भी आ रहा है तुम लोगों के लिए, सब लोग नॉन वेज खा रहे हो यहाँ पे। ओके तो मतलब नॉन वेजिटेरियन सर्वाइव कर सकते हो, दिस इज व्हाट यू से, हाँ, एवरीवन कर एग्रीज, सकते हैं। कर सकते हैं। एवरीवन एग्रीज। ऑल राइट चलो अब इस सेशन को एंड करते हैं विद द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पे मेरा मतलब फ्री आप लोगों को है, फ्रीडम है, आप लोग जैसा भी बताना चाहो इस पे आंसर कर सकते हो। प्लीज टेल टू आवर व्यूअर्स, कैमरा के सामने देख करके आप लोगों को बताना है जो भी मैं इस क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ।
एक लाइन में आपको बताना है, और अगर आप थोड़ा बहुत इलेबोरेट भी करना चाहते हैं तो थोड़े से में इलेबोरेट करके आप बता सकते हैं। तो पहला, सबसे पहले नंदिनी बताओ, वुड यू रिकमेंड anyone to come to Kazan State Medical University? हाँ, मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि तुम यहाँ आके बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखते हो, एक कल्चर पता चलता है तुम्हें कज़ान में कैसा कल्चर है, एंड बहुत ही बढ़िया कल्चर है, लाइक माइंड ब्लोइंग। पीपल आर वेरी लविंग, उनका जो कल्चर है वो शो करते हैं, पता चलता है। लोग आवाज़, हम इतनी तेज़ बोलते हैं, वो इतने आराम से बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और लोग काफ़ी अच्छे हैं, और तुम्हें एक इंडिपेंडेंट होने का मौका मिलता है कि तुम अपने कैसे सरवाइव करोगे, तुम्हें सब पता चलता है। तो हाँ, मैं रिकमेंड करती हूँ, आओ कज़ान, एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी सिटी है। नेक्स्ट सेम थिंग मेरी तरफ से कि अगर यहाँ आ रहे हो तो एक नई लाइफ, एक नई जर्नी आपको मिलती है। सब कुछ आपको खुद करना है, सारी चीज़ें, टाइम, मनी और अपनी लाइफ, कुकिंग वगैरह भी आपको खुद सीखनी पड़ती है। सब कुछ जो आप इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो आप कॉलेज खत्म करने के बाद जो करते हो वो आप यहाँ आते ही साथ करने लगते हो। तो ये एक नई चीज़ है, अगर चाहते हो कि अपने आप को एक्सप्लोर करो तो आप ज़रूर आना चाहिए। सो नाउ श्रुति। Okay, so I would say definitely you should come to Kazan and Kazan State Medical University. Why Kazan? Because it is a great city. You'll absolutely love it. And why university? Because obviously this university, location-wise, academics-wise, every aspect you should consider the university. Personally, I like it. And I've heard people say that Moscow universities are the best, but I would say if we could afford the universities in Moscow, which are around 50 to 60 lakh, why wouldn't we afford the private and deemed medical colleges? That's a very good point कि अगर आप मॉस्को जाने के काबिल हो तो मैं पर्सनली भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट मॉस्को का है देन आप इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही कंसीडर कर लो। अंकित विल नो दिस टॉपिक बेटर, विल कम टू अंकित। Obviously. अंशिका राइट? ओके, मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूँगी KSMA में आने के लिए, बिकॉज आई फील लाइक आप जब अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको एज अ पर्सन आप बहुत इवॉल्व होते हो। प्लस यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, जैसे कि वीडियो में बात ही करी, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स सब बहुत अच्छा है। और अगर मैं सिटी की बात करूँ तो सिटी का कल्चर इतना अच्छा है, आप बाहर जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा, आपको दूसरी कंट्री के लोगों से मिलने को मिलेगा, उन्हें दोस्त बनाने को मिलेगा, उनसे सीखने को मिलेगा। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी। ओके, सिमरन। मैं भी रिकमेंड करूँगी इधर आने के लिए, बिकॉज यूनिवर्सिटी भी अच्छी है एंड यू विल नॉट रिग्रेट आफ्टर कमिंग हियर। Any, would you like to elaborate it more or just this much? Okay, sweet and simple answer. सत्यम भाई। मैं भी रिकमेंड करूँगा कज़ान आने के लिए, क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इस सिटी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग ज़्यादा किसी लफड़े में पड़ते नहीं हैं। ठीक है, अगर तुम जैसे इंसान हो वैसे रहोगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है, तुम्हारे बारे में जानेंगे, बट उन्हें कोई मतलब नहीं है उतना कि। तो अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा है, बट ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि नहीं तुम कैपेबल हो प्राइवेट में पढ़ने के लिए इंडिया में, तो ऑब्वियसली तुम प्राइवेट लो। लेकिन और तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी पोटेंशियल इतनी अच्छी है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करूँगा और मैं कर लूँगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज में निकाल लूँगा, तो ऑब्वियसली तुम्हें इंडिया में ही करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें लगता है कि नहीं अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली कज़ान कंसिडर करो। कज़ान इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई थिंक मेरे, अगर बजट में है कज़ान तक। हाँ, अगर बजट में है कज़ान तो ऑब्वियसली आना चाहिए। I would recommend Kazan. So if you ask me, I would say possibly come to Kazan. Like talk to them, not to me. Like it is like very good university. Like you will get the same Indian university feel. Like if you are good at co-curriculars and good at academics, you can like enjoy here and you can have a lot of fun here, as well as you can like study well and teachers also their support to you. Yeah, I would recommend you guys to come to Kazan, but the weather is a bit harsh at the starting, but you like to adapt, and after you getting adapted, you will really enjoy it here. Okay. Yeah. That's all? Yeah, that's it. All right. अंकित भाई। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, बिल्कुल, तो 100% रॉ ओपिनियन आपका चाहिए। तो 2 शब्दों में बिल्कुल नहीं। Okay, चलिए। अगर किसी को थोड़ा elaborate 3 टायर लिस्ट है
हाँ। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट अगर आप केपेबल हो तो बिल्कुल। ऑफकोर्स सबको पता है बेस्ट है। बिल्कुल उसके बाद अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल। स्ट्रेच कर सकते हो तो प्लीज करो। उसके बाद थर्ड पे आता है ये एफएमजी जो नॉर्मल कंट्रीज में जाते हैं, रशिया, यूक्रेन तो अब बंद हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एवरीथिंग। इसमें सबसे ऊपर तो हाँ रशिया ही है, और रशिया में ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कजान है। लेकिन आपके जितने ईयर से ले लेगा, आपको लग रहा है कि छोटी जर्नी है, 6 साल प्लस 1 ईयर प्लस मे बी 6 मंथ्स और 1 ईयर मिसलेनियस आपका चला जाता है ऐसे ही एग्जाम वगैरह देने में, तो काफी लंबी जर्नी हो जाती है, काफी लंबी। तो रिग्रेट करोगे बाद में आने के बाद मेरे हिसाब से। और सबका अपना अपना ओपिनियन है। आना चाहते हो अगर रशिया ही आपको आना है, अगर आपको बाहर ही कहीं पढ़ना है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को छोड़ के आपको, तो रशिया में बेस्ट ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही है। ऑलराइट चलिए, सो दैट सम्स अप द वीडियो, आवर वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें जानने और समझने को मिली होंगी। आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड मैंने कोशिश किया है कि ये जो इंटरव्यू है इसको रॉ तरीके से रखा जाए। एंड आप जब ये इंटरव्यू वगैरह 1 बार 2 बार 3 बार जब रिप्ले करके देखोगे तो आपको रियलाइज भी होगा कि आई ट्राई टू पुट दिस इंटरव्यू इन अ रॉ फॉर्मेट। जो भी बच्चों के जितने भी ओपिनियंस हैं, आई ट्राई टू प्रेजेंट इट द वे इट वाज। और मैं हमेशा से भी यही कोशिश करता हूँ कि जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं, जो भी ट्रू ओपिनियंस हैं मेरे, वो प्रेजेंट करो अपने चैनल पे एंड अपने व्यूवर्स के लिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट टू मेडिको हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।